Hello students, let's see this question. The question says for the reaction SO2 gas plus half half O2 gas giving you SO3 gas, if Kp is equals to Kc into RT की power x, where the symbols have usual meanings, then the value of x is assuming ideality. ठीक है, ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है. ठीक है, ये रिएक्शन है. इस रिएक्शन में Kp और Kc का रिलेशन ये लिखा हुआ है, Kp इज इक्वल्स टू Kc मल्टीप्लाई RT की पावर x. सिंबल्स का यूजुअल मीनिंग है, मतलब Kp का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. Kc का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. R का मतलब गैस कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर, x का मतलब आपको x का मतलब पता होना चाहिए. अगर ये रिलेशनशिप सबको पता है तो x का मतलब क्या होता है, चेंज इन द गैशियस चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस सब्सटेंसेस. सो ये x का फॉर्मूला निकल के आता है n p गैस माइनस n n r गैस. ठीक है, ये एक्चुअल फॉर्मूला अगर आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो ये kp इज इक्वल्स टू kc rt डेल्टा एनजी होता है. तो ये बेसिकली क्या है, डेल्टा एनजी है. डेल्टा एनजी का फॉर्मूला ये होता है. क्लियर. अब देखो ये जो बैलेंस रिएक्शन दे रखी है, इसमें प्रोडक्ट के साइड में गैशियस है, गैसियस SO3, इसके कितने मोल्स हैं, 1 मोल है माइनस. अब रिएक्टेंट के साइड में टोटल कितने हो जाएंगे, SO2 गैस है जिसका 1 मोल है और O2 गैस है जिसका हाफ मोल प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा. यानी कि x की वैल्यू क्या है, -1/2 है. तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस विल बी इनकरेक्ट. अब इसका एक बार रेफरेंस ले लेते हैं. तो रेफरेंस लेने के लिए आप क्या करोगे, 11th क्लास की एनसीईआरटी खोलोगे, पार्ट 1 खोलोगे और पेज नंबर आप जाओगे 202 में. वहां पर इक्वेशन 7.5 में 7.15 में एक रिलेशनशिप लिखा है, दैट इज Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा mg. फ्रॉम देयर यू कैन टेक द रेफरेंस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.